और चाचा जी क्या नाम हुआ आपका? उमेश कुमार दुबे हुआ। कैसा माहौल है? माहौल तो आपके पूरे लड़ाई का यहाँ माहौल है। भाजपा और महागठबंधन की लड़ाई बहुत, माने क्या कहा जाए। अब की बार बदलाव हो जाएगा यहाँ मोतिहारी में। लग रहा है बदलाव हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच कर जा रहे हैं इस बार? मुद्दे क्या है? रोजगार है, महंगाई है, कृषि का विकल्प है, बच्चे लोगों का पढ़ाई का, मेडिकल का, यही सब तो मुद्दा है। तो तेजस्वी आ रहे हैं इस बार मतलब? तेजस्वी आएंगे। तो दोस्तों हम इस वक्त मोतिहारी विधानसभा ना, मोतिहारी विधानसभा, हम मोतिहारी में मौजूद हैं, पूर्वी चंपारण, और पीछे चाय की दुकान है और इस चाय पे ही सबसे ज्यादा चर्चाएं होती हैं। यहाँ पर लोग बैठते हैं और भाई साहब खूब पॉलिटिकल बातचीत करते हैं। आइए बातचीत करते हैं एक एक करके लोगों से। हाँ बताइए जरा, यहाँ के वोटर है कि नहीं यहाँ का, बोलिए। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनय कृष्ण है। विनय जी, कैसा माहौल लग रहा है इस बार? माहौल बिल्कुल जो है जैसा पूर्व में था वैसा माहौल अभी लग रहा है। सरकार एनडीए का है, एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। 47 और 56 जो बहुत दिन नहीं देखा होगा तो अभी भी कहीं कहीं देख लेते हैं। लेकिन ये जो है भय मुक्त होकर घर की बहू, बेटी, बहन रात को 11 बजे तक घूम रही है। आपका उम्र कितना है हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम अपने उम्र में जो है ना, बिहार में पटना से लेकर और जहां मेरा घर है वहां तक देखे हम लोग की राजद के सरकार में क्या गुंडागर्दी हुआ है। कितने पटना के डॉक्टर चले गए बाहर, कितने व्यवसायी बंद हो गए। ठीक है, एग्जीक्यूशन रोड हो, फ्रेजर रोड हो, है ना। मोतिहारी में भी दिन में 56 और 47 चलता था। वो नीतीश जी का राज आया, सब बंद हो गया। तो लोगों को तो अमन, चैन, शांति चाहिए भैया। अब सब बंद है? अब बिल्कुल 47 तो दिन में नहीं चल रहा है। 47 तो दिन में नहीं चल रहा है। किडनैपिंग तो नहीं हो रहा है। आईएएस के वाइफ के साथ बलात्कार तो नहीं हो रहा है। लेकिन तो क्या चाहिए आपको? बताइए। आपके बच्चे को अच्छा एजुकेशन चाहिए। आपके बच्चे को ये होता था कि बच्चा शाम को अगर गया 5 बजे तो पता चला कि वो आएगा कि बच्चा की कल की अब रेफरेंस लेटर आएगा आपके यहाँ। तो वो चीज नहीं है। अब वो तो कह रहे हैं अंकल जी की बदलाव होगा इस बार। उनका इस विधानसभा में वोटर है यहाँ के। हाँ जी, वोटर हैं आप यहाँ के। अब वोट हम लेकर के थोड़ी घूमेंगे वो वोटर लिस्ट में। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भैया यहाँ तो पहले बहुत गुंडागर्दी थी, 47 चलता था। 47 चलता था, ये हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं चलता था, मगर हम कह रहे हैं कि चलते नहीं ना रहेगा। हाँ, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। अच्छा, एक चाय भैया यहाँ भी लगाइए, हम बैठकर जरा बातचीत करते हैं। आप बताइए कहाँ से हैं? मोतिहारी से हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धनु कुमार सिंह हुआ। कैसा लग रहा है माहौल इस बार? बढ़िया लग रहा है। पहले भी बीजेपी था, आज भी बीजेपी है, और कल भी रहेगी। सब बढ़िया चल रहा है? चल रहा है बढ़िया। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा मुद्दा कथी है? हम लोग 43 गो रोड गली गली रोड हो गया, जहाँ रोड नहीं था। कीचड़ में लोग गिर रहा था, वहाँ लोग समझिए गली गली रोड हो गया। आपका चाहिए? शिक्षा का व्यवस्था ठीक है, ये है। स्वास्थ्य का व्यवस्था ठीक है, ये। और आपका चाहिए? अब जो लोग कह रहे हैं कि भैया लूटकांड बंद है, ये है। खुलेआम लोग घूम रहा है, पैसा लेके पॉकेट में लोग घूम रहा है। किसी का हिम्मत है छीन लेने का? और वही आरजेडी की सरकार है कि भिड़ा के हेलन से धीरे में छीन लेगा। आप हम दे तो नहीं बोलिएगा, कोई बोलेगा नहीं बोलेगा। लालू यादव को लेकर और आरजेडी वाले अभी भी डर है क्या आरजेडी को लेकर? बाप रे, बहुत डर है, बहुत डर है। और वो मोतिहारी में खास तर करके। अच्छा, हाँ। किसे टिकट दिया मोतिहारी में आरजेडी? किसे टिकट दिया? इनको देवा गुप्ता को मिला। अच्छा, तो अभी सब जिस तरीके से माहौल चल रहा है, आप ये बताइए जरा, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि भैया इस बार पूरी तैयारी है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। बदलाव कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा? बीजेपी की बनेगी सरकार? देखिए, सरकार बिल्कुल बीजेपी के बनेगी, और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि सरकार अगर मेरी बनेगी, ठीक है, तो वो बेचारे का काम है कहने का, वो कह रहे हैं। उनके पिताजी के रीजन में भी तो सरकार उनकी थी ना। तो नहीं देखे हैं कि लोगों को सिवान में जो है पत्रकार के आंख में जो है तेजाब डाल दिया। एक व्यवसायी था, उसके 2 बेटे को तेजाब डाल दिया गया।
वो भूला नहीं, आदमी अतीत को भूला नहीं है। मंडल कमंडल के मारे हुए बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछिए कि जब से सरकार बनी आरजेडी का तो फिर क्या हुआ बिहार में। और इतिहास के स्वर्ण पन्नों में वो सब चीज लिखा गया है, पढ़िए आप लोग। नहीं, मुझे तो पता है। खैर नीतीश जी ने बढ़िया काम किया है। बिल्कुल बढ़िया, नीतीश जी ने बिल्कुल बढ़िया काम किया है। अपराध मुक्त जो है ना बिहार, नीतीश जी ने बनाने का काम किया है। ये बताइए, अब तेजस्वी कह रहे हैं, यहाँ पे आइए जरा, अब इधर उधर हो जाए। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश चाचा की उम्र हो गई है, सेहत ठीक नहीं है। देखिए डॉक्टर, चाचा इधर आ जाइए। डॉक्टर मेरे बात को सुनिए तो ध्यान से सुनिए। डॉक्टर, वकील और पॉलिटिशियन, ये जितने पुराने होते हैं इनको उतना ही अनुभव होता है, ठीक है। तो तेजस्वी जी से कहिए कि नीतीश कुमार का थोड़ा मेंटल सर्टिफिकेट कहीं से अगर गड़बड़ है तो उपला कर दे दे, बनवा कर दे दे, वो तो भी कर ही सकते हैं। 9वां पास आदमी एक इंजीनियर को कह रहे हैं आपकी वो मेंटली ड्रेल है, कैसे कर रहे हैं आप। और जन स्वराज का माहौल, जन स्वराज का माहौल, जन स्वराज आए हुए क्षेत्र में मेहनत कर रहा है लगन से अपना बेचारा, देखिए क्या होगा। अभी तो आए हैं इस साल। अच्छा, आप लोगों के मुद्दे क्या है यहाँ बेसिकली? आप लोग किस आधार पर इस बार वोट डालने जाएंगे? सारे बिहार में, संपूर्ण बिहार ही नहीं संपूर्ण भारत में एक ही मुद्दा है, विकास। पढ़ाई अच्छी हो, रोड सड़क अच्छी हो, महिलाएं सुरक्षित हो, बिजली अच्छी। ये जो देख रहे हैं ना, ये सब जो पोल पे जितना आप स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं, तो ये सब कुछ नहीं था। यहाँ लाइट का सिर्फ फिलामेंट दिखता था, ठीक है। आज आपको केबल का तार भी इसमें देख रहे हैं यहाँ, ठीक है। पूरा अंधेरा रहता था, तो बिजली अच्छी मिल रही है, सड़क अच्छी मिल रही है, पढ़ाई अच्छी मिल रही है। अब आपके बच्चे अगर स्कूल में नहीं जाएंगे तो सरकार पकड़ के थोड़ी लाएगा जी। उसने तो भोजन का भी व्यवस्था दिया, वस्त्र का भी व्यवस्था दिया, किताब का भी व्यवस्था दिया। सरकार को क्या, अगर मेरे बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते हैं तो इसमें नीतीश जी दोषी हैं, मेरे मोतिहारी के जो विधायक हैं वो दोषी हैं। लेकिन वो कह रहे हैं चाचा कि अगर बेटा हमारा पढ़ लिख लेता है, पढ़ाई कर लेता है, तो उसके बाद नौकरी कौन देगा? इनसे पूछिए कि जो बच्चा पढ़ा लिखा है, क्या बच्चा डिग्री लेकर रोड पे घूम रहा है, ये वो लोग हैं कि ये तो जो है ना, ये दिन भर यहाँ पे मिलेंगे आपको। इनके बेटा से पूछिए कि बेटा पढ़ा है तो उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पढ़ रहा है बेटा, बाप कर रहा है कि बेरोजगारी। अरे आपको 70 वर्ष की उम्र में बेरोजगारी नजर आ रही है, आप अपना रोजगार खोज रहे हैं कि उसका रोजगार खोज रहे हैं? सरकार ने तो व्यवस्था दे रखा है आपको। अच्छा, ये आप आपको अगर बिजनेस करना है, प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय भारत के नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने कई तरह का योजनाएं ला दिया है। अब लोग उस योजना के बारे में लोगों की जानकारी नहीं है, लोग बैठ जाएंगे बोलेंगे नौकरी नहीं है। चाचा ये बताइए जरा, अब मुझे एक सेकंड एक बात बताइएगा। रात में आप रात में जो है ना काला चश्मा लगा लेंगे तो सोचेंगे कि सुबह दिन का सूर्य की रोशनी की तरह दिखाई पड़े, तो ये कहाँ से संभव है? चाचा चश्मा लगा हुआ है क्या? हम कह रहे हैं कि नीतीश जी जो 10,000 रुपए बांट रहे हैं चुनाव के टाइम में, ये चुनाव के पहले नहीं बांटते। कहते कि नहीं हमारे बिहार में गरीबी छाई हुई है, ये चुनाव के टाइम में क्यों 10,000 रुपए बांट रहे हैं? शिक्षा पर मेरा थोड़ा सा ले लीजिए। हाँ बोलिए। प्राइमरी एजुकेशन की बात है। ये चुनाव की अक्टूबर है, अक्टूबर है ना लास्ट। अभी तक इस सेशन काम इस विधानसभा में 200 विद्यालय है, महज 50 विद्यालय वो नगर में प्राइमरी का बुक पहुंचाया गया है। टोटल बुक बेच ली गई है। अगर आपको शिक्षा के बारे में जानना है, बगल में यही लंग स्कूल है वो। ये सब लोग ठेकेदार लोग यहाँ आएंगे और बस 8वां क्लास 2 रूम पर चल रहा है। एक रूम पर 1 से 4 और फिर उसके ऊपर 5 से 8 तक। बगल में जस्ट बगल में चरका पर ये चक्का चौक दिख रहा है ना, ये रोज कोरी जाती है। ये विधायक फंड से, मेयर फंड से और क्या कहते हैं संसद फंड से इस रोड को हफ्ते में कोड़ा जाता है, बनाया जाता है। ये गांव में नहीं दिखा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा दिनेश कुशवाहा नाम हुआ। तो क्या लग रहा है किसका माहौल टाइट है? बदल रही है। अच्छा। गांव में तो ये तो हवा में उड़ रहे हैं। अब यहाँ तमाम ठेकेदार लोग जो अच्छे लोग हैं यहाँ मिलेंगे, गांव में उड़ रहे हैं। और यहाँ पलायन भयंकर समस्या है। जो महिलाओं को समझा रहे कि हम 10,000 में खरीद लेंगे, उनकी
हस्बैंड पूछ रहा है ना कि हम गुजरात में मोदी जी काला ट्रेन इतना दे रहे हैं। आपने तो लालू राज भी देखा होगा, तो लालू राज कैसा लगता था आपको? उस समय लोग पढ़ने जाते थे बाहर, किसान के धान बेचकर हम खुद पढ़ने गए हैं, पिताजी धान बेचकर हमको पढ़ाते थे। और आज मेरे घर का सब लोग दिल्ली में है, कोई गुजरात में है, मैं यहाँ रह गया हूँ, चूंकि परिवार के साथ एक तो सेटअप रहना है ना। और उस समय किसान अपने धान से बच्चे को पढ़ा लेते थे, और आज वही लोग पढ़ा रहे हैं, नहीं तो खिचड़िया में जा रहा है उनके बच्चे जो जिनको काम नहीं है। ये स्थिति है, यहाँ बुरी स्थिति है और बुरी तरह हारेंगे ये विधायक जी। सबसे बड़ा कमाल, एकमात्र ये आयुर्वेद कॉलेज था, और ये जब विधायक बने तो उसको ध्वस्त कर दीजिए। अब तक उस आयुर्वेद कॉलेज से सैकड़ों बच्चे डॉक्टर बनकर निकल गए होते। इनकी कलाकारी। एक बात बताइए जरा, अब तेजस्वी कह रहे हैं कि वो हर परिवार से नौकरी दे देंगे, इतना तो बजट ही नहीं है बिहार का, कैसे दे देंगे सबको नौकरी? कहाँ से ला के दे देंगे? एक रुपया में समोसा खरीद लेंगे, यहाँ पे चाय पी लेंगे। 1 रुपया में आप चाय पी लेंगे? 1 रुपया में 1 एकड़ जमीन संभव है ना? संभव है? मेरे सवाल का अभी जवाब दी। मोदी जी 1 एकड़ जमीन 1 रुपया में दिए है अडानी को, यही भागलपुर में। आप यहाँ चाय नहीं 1 रुपया में पी सकते, बिल्कुल संभव है। हर महिला को 2500 रुपया दी जाएगी, और उसी रुपया को बढ़ाकर मनरेगा को टैग कर दें। हम कह रहे हैं कि अडानी को आपने 1 रुपया एकड़ में जमीन दे दी है। देखिए बीजेपी वालों ने अडानी और अंबानी का जब नाम हो गया तो लोग अडानी अंबानी लगे कहने। धीरू भाई अंबानी का इतिहास कितने लोग जानते हैं? वो अगर कैसे धीरू भाई अंबानी आज अब धीरू भाई अंबानी बने हैं, इसके पीछे दिखे ना, पेट्रोल पंप पर नोजल का काम करते थे। तो आप क्या चाह रहे हैं कि अब आपको समोसा भी 1 रुपये में मिल जाए, चावल भी आपको 2 रुपया में मिल जाए? ठीक है, कहाँ से होगा? आज ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी आप जाइए, सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग बीमार पड़ते थे तो पहले खटिया पर रख कर और टायर गाड़ी से और बैलगाड़ी से लोग लाते थे। आज बिहार का कोई भी वैसा कोना नहीं है। आप बिहार के धरती पे, इसलिए हम बिहार की ही बात कर रहे हैं, चंपारण की बात कर रहे हैं। कोई भी वैसा जगह नहीं है देहात का, रूरल बेल्ट, जहां पे आप जाएंगे तो आपको 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकता। सड़क अच्छी है, गांव में बिजली मिल रही है, आप पटवन सही टाइम पे कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपको अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है विकास तो क्या करें? आप अडानी का और अंबानी का अपने से तुलना क्यों करते हैं? भैया हम जितना मेहनत करेंगे उतनी मजदूरी हमको मिलेगी। एक बात बताइए, अब मजदूर का है कि डीएम साहब को 2 लाख रुपया सैलरी क्यों है? अरे भैया, तो तुम्हारे माता पिता जी तुमको अगर मना किए थे कि तुम नहीं पढ़ो, तुम भी पढ़ते, क्या करें? नौकरी लेके यहाँ बांट दे रोड पे। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर एक परिवार को नौकरी दे देंगे, संभव है? तेजस्वी यादव हर परिवार को नौकरी दे देंगे, लग रहा दे देंगे। उनके पिताजी के पीरियड में जब नौकरी लोग करता था ना, तो आवंटन आता था, 2 साल सैलरी नहीं मिलता था, उसके बाद आवंटन आता था। तो कहीं एक सिर्फ सर्टिफिकेट बांट देंगे, आवंटन आता रहेगा बाद में। पिताजी के पास पीरियड में 1.5 साल 2-2 साल सरकारी नौकरी वाले लोगों को पूछ लीजिए, अब ये आवंटन कहाँ से आएगा पूछ लीजिए। मेरी बात उनके सवाल का जवाब। लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, और वो पहला इस देश की मुख्यमंत्री है जिन्होंने महिलाओं को, वर्किंग महिलाओं को समझा, उनको पीरियड को और विशेषावकाश दिया। और लालू जी के सरकार में जो बहालियां हुई थी वो प्रेस हुई थी, और वही लोग पेंशन पा रहे हैं। एक सेकंड, अगर मैटरनिटी लीव की बात कर रहे हैं, अगर उस पर अवकाश की शुरुआत लालू यादव ने की थी, तो उसे बढ़ाकर अगर मोदी जी ने डबल कर दिया, तो क्या फिर वो सामाजिक न्याय के पुरोधा नहीं हुए? कितना दिन? डबल पूरा डबल कितना? डबल पहले अगर 12 महीने थे तो 24 महीने कर दिया गया। कहाँ वो विशेषावकाश 24 महीना कौन चीज के कर रहे हैं? मैटरनिटी लीव। हाँ, तो वही ना कर रहे हैं ना। 24 महीना का कहा है, 6 महीना का होता है ना। नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो पहले था तो हम अच्छा ठीक है, हमने रोड बनाया, ये ग्रैंड ट्रंक रोड बना हुआ है, क्या शेरशाह ने दिया नजरी नक्शा खींचा, और आप उसमें पतल बिछा रहे हैं, यही ना कर रहे हैं ना। किन्होंने इसकी शुरुआत किया? किसने शुरुआत किया? ये सामने चरखा पार्क है, ये यहाँ कर्मचारियों के रहने के लिए आवास था गंडक विभाग का। यहाँ एक डॉक्टर है, यहाँ पे उन डॉक्टर को घर पर पजेरो जाने के लिए
रोड निकाल दिया गया, बगले में एक अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज से 20 साल पहले, आप सब बताइएगा, आज से 20 साल पहले मोतिहारी ऐसे ही एक सेकंड, मोतिहारी ऐसे ही दिखता था, ऐसी ये बताइए, एक सेकंड, आज से 15 साल पहले मोतिहारी ऐसे ही दिखता था, ऐसी सड़कें थी, ऐसी लाइट थी? कहीं कुछ नहीं था मोतिहारी में, रोड में गड्ढा था, बिजली नहीं था, कहीं विकास नहीं था। अभी चाहुओर विकास हुआ है, पूरे बिहार में, पूरे देश में विकास हुआ है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। बदलाव चाह रहे हैं? नहीं, बदलाव क्या, विकास हो रहा है तो बदलाव क्या, बढ़िया चल रहा है सब, एकदम बढ़िया चल रहा है। अच्छा तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं हम 2500 रुपए महीना दे देंगे, हर परिवार को नौकरी दे देंगे, कितना भरोसा है उन पर भैया? 15 साल तो वो लोग शासन किया है ना, तो क्या भरोसा किया जाए? उसमें देखा गया है क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ है, वो सारे लोग जानते हैं। 3 दिन में 3 मर्डर, 3 दिन में मोतिहारी में 3 मर्डर हुआ है। हरसीदे में हुआ है, घोड़ासर में पैसा CSC संचालक ले जा रहा था, उसकी मर्डर हो गई। चिरैया में मर्डर हो गया। ये लोग 90 याद पढ़ रहे हैं। रोज बम होता था, हम शहरे के बगल के हैं, लखौड़ा मेरा घर है, एको दिन बम नहीं चला। और 3 दिन में 3 मर्डर चुनाव है। ये लोग इनको जो अब झुटलाएंगे, कहिए हरसीदी में मर्डर हुआ है कि नहीं, चिरैया में हुआ कि नहीं, अभी घोड़ासान में हुआ कि नहीं। 3 दिन में 3 मर्डर चुनाव पीरियड। क्राइम तो अभी भी प्रॉब्लम है ना। और ये इनके डेटा मांग लीजिए, रेशियो निकालिएगा ना, रेशियो निकालिएगा ना। आप स्कूल के बारे में बोल रहे हैं, 5 साल में डिग्री, 5 साल में डिग्री मिल रही है। आप इनसे बात कर लिए, फिर हम जवाब देते हैं। बताइए स्कूल के बारे में जो ये बोल रहे हैं, तो हमको एक बात बताइए कि ये बोल रहे हैं कि भारत प्ले की स्कूल चल रहा है, तो यहाँ चरवाहा विद्यालय नहीं ना है जी। कब चरवाहा विद्यालय भी नक्शा से आउट हो गया। यहाँ तो सरकार को अपना स्कूल का अगर बिल्डिंग डैमेज है तो भाड़े पे लेके चला रही है ना, बंद नहीं ना कर दिया है कि बंद कर दिया है। खंडहर दिखे कि कल कोनो भूमाफिया और इस पर नजर गड़ा ले, तो गांधी जी, चंपारण में गांधी जी जो है यहीं से बिगुल फूके थे, देश आजाद हुआ था। यहाँ अगर चरखा पार्क बन गया तो क्या दिक्कत है? ये तो आपके जिले का मॉडिफिकेशन हुआ है, मॉडलाइजेशन हुआ है। एक बात अब आप कहिए कि नहीं, स्टेशन का जो है आप कहिएगा कि नहीं, इसका मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आज तो आपका मॉडलाइज हो रहा है मोतिहारी रेलवे स्टेशन, तो आप कहिएगा कि इसमें पैसा लगाने की जरूरत क्या है? कहाँ लगा दे? आपके घर में आग लगा दे। यही सरकार था। अखिलेश बाबू जो है यहाँ कृषि राज्य मंत्री हुआ करते थे, और उन्हीं के रिजिम में शरीयतपुर में जमीन आवंटन हुआ, भुगतान दिया गया। तो उनसे पूछिए ना कि क्यों नहीं खोला गया, उनसे पूछिए। इधर आइए, इधर आके जवाब। और जिसका भुगतान हुआ है वो फिर 17 करोड़ चीनी मिल का मजदूर का बकाया है। मोदी जी को आए 11 साल हो गया, चाहे छोड़ दीजिए। अरे बंद तो आप ही ने करवाया था। अरे गजब बात है, 7-8 में बोल दिया, हम कैसे बंद करें? नीतीश जी 5 में आ गए हैं, नीतीश जी बंद करवाए हैं, नीतीश जी बंद करवाए। और महज 17 करोड़ रुपया चीनी मिल का मजदूर का, किसान का बकाया है। और 700 करोड़ रुपया हमारे माननीय संसद जी एक नाली में लगाए हैं, और 17 करोड़ मजदूर का नहीं दिए। 2 मजदूर, एक किसान, एक मजदूर, 2 कर्मचारी आग लगाकर यहाँ सुसाइड कर लिए, आत्मदाह कर लिए। वो बैठा जी अगर श्रीवास्तव जी है ना। और कृषि मंत्री, एक बात बताइए, एक बात मैं आपसे पूछूं, तेजस्वी यादव का जमीन घेर लिया गया, तेजस्वी यादव के संसद और विधायक है, या उससे बड़ा कोई भूमाफिया नहीं है। चीनी मिल का जमीन घेर लिए हैं और पूरे मोती झील घेर लिए। और आप देख लीजिएगा, मोती झील अब नाली बन गई है। और तब संसद और विधायक से बड़ा भूमाफिया कौन हो? और सामने मैं ये दिखा रहा हूँ, ये गंडक का जमीन है, और ये गंडक का जमीन है। कर्मचारी का आवास हुआ करता था, आवासन हुआ करता था, उसको घेर लिया है। लेकिन गरीब की बच्चे नहीं पढ़े। 2 तला में 8वां क्लास चल रहा है, 2 मंजिल 2 रूम में, यही है। 7वीं पास, अरे तो 9वीं पास है ना तेजस्वी, तो प्रधानमंत्री से ज्यादा एजुकेशन है ना, ज्यादा है ना। प्रधानमंत्री 4वीं पास, इनके उप मंत्री 7वीं पास, और वो भी 7वीं का डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। तो कम से कम वो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं कि हम 9वीं पास है, तो उनसे ज्यादा ना एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है तेजस्वी, वेल एजुकेटेड है, यंग है, और सामाजिक न्याय की पुरोधा है। अच्छा, और इसलिए उनको कोई नहीं रोक सकता। तेजस्वी भी सामाजिक न्याय के पुरोधा है। बिल्कुल पुरोधा है, उनकी उपज है, उनकी पिताजी। और पिछली बार कितना से
महज गाल का कर 10 सीट गाल किए तो ये 5 साल बिता लिए और 10,000 महज वोट से आ रहे थे। ये वोट चोरी का मामला है ना, जो यहाँ की 3 लाख लोगों का नाम कटा, यहाँ 54,000 लोगों का इस विधानसभा में कटा है। अभी फिर कह देंगे कि आप इस विधानसभा के नहीं होंगे। 54,000 कटा है मोतिहारी विधानसभा का, और सब लोग पूछ रहे हैं उनकी पत्नी जाइए ना गंगा में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए जिस तरीके से यहाँ चर्चा चल रही है और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया बदलाव होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वही सरकार हमें चाहिए, काम बहुत हुआ था, AK-47 और उन सब चीजों से डर लगता था। खैर देखते हैं क्या होता है आखिरकार। लेकिन चाय की टपरी से मोतिहारी से आप ये देख रहे थे। देखना क्या नमस्कार।